पिछले भाग में आपने देखा कि पड़ोस में रहने वाले पूजा और राहुल बचपन के दोस्त हैं। पूजा के घर वाले, खासकर उसकी माँ को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि पूजा और राहुल अब जवान हो चुके हैं। पूजा के मना करने के बाद भी उसका एडमिशन राहुल के कॉलेज में ही कर दिया जाता है और उसके बाद राहुल रोज उसे कॉलेज से लेने और छोड़ने के लिए आने लगता है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां कम होने लगती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब आगे। माँ, वो मैं सोच रही थी कि आज शाम को बाजार चले जाऊं। मुझे अपने लिए दुपट्टा लेना है और कुछ झुमके भी चाहिए। हाँ तो ले आना, लेकिन आज तो मुझे शाम को सत्संग में जाना है। आज मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगी। अरे मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हो? मैं राहुल के साथ चली जाती हूँ ना। अच्छा ठीक है, चली जा। माँ से परमिशन मिलते ही पूजा गुनगुनाते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। माँ जी, आपको पूजा के लक्षण कुछ बदले हुए नजर नहीं आ रहे? क्या मतलब है तेरा? मुझे तो कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा। जो कहना है सीधा सीधा बोलना। अरे माँ जी, आपकी आंखों पर तो ममता का पर्दा चढ़ा हुआ है। जवान बेटी है घर में, थोड़ा आँख कान नाक खोल कर रखा कीजिए ना, वरना फिर कल को आप ये मत कहिएगा मैंने समय पर आपको चेतावनी नहीं दी थी। अरे किस बारे में बात कर रही है तू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, आंखें खोल कर देखिए, पहले राहुल के साथ कहीं जाने के नाम पर 10 बहाने बनाया करती थी और आजकल मैं देख रही हूँ उसके साथ बाहर घूमने के लिए खुद नए नए बहाने लेकर आ रही है। और आप तो माँ जी कुछ देखना समझना ही नहीं चाहती। चुप रह, ज्यादा दिमाग मत चला। ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तू समझ रही है। राहुल कोई बाहर वाला थोड़ी ना है, अपना बच्चा है। 5 साल का था तब से हमारे पड़ोस में रह रहे हैं वो लोग। हमारा विवेक और राहुल, उन दोनों में मैंने आज तक कोई फर्क किया है क्या? तू भी ना खाली बैठे बैठे फालतू की बातें सोचती रहती है। थोड़ा अपना दिमाग घर के कामों में लगाया कर। ये लो, मैं तो भलाई करने चली थी, उल्टा यहाँ अपने ही गले मुसीबत लग गई। मेरी बातों को चाहे जितना इग्नोर कर लीजिए माँ जी, लेकिन जो सच है वो छुपता नहीं है, सबके सामने आ जरूर जाता है। और अब मैं भी ये सच सबके सामने ला कर रहूंगी। मेरी बातों को नजरअंदाज करके माँ जी ने अच्छा नहीं किया। ठीक है, मैं भी ये चुनौती स्वीकार करती हूँ। अगर 10 दिन के अंदर उनकी बेटी के सारे कारनामे सबके सामने ना खोल दिए ना, तो मेरा नाम भी रुचिका नहीं। माँ जी को क्या लग रहा है, वो अपनी आंखों पर ममता की पट्टी बांध लेगी तो सारी दुनिया रंगीन नजर आने लगेगी उन्हें। वो माँ जी की आंखों में धूल झोंक सकती है, लेकिन मेरी शातिर नजर से बच नहीं सकती। एक सप्ताह में आज तीसरी बार है जब इसने राहुल के साथ बाहर जाने का बहाना बनाया है। आज तो मैं इसका पीछा करके उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। शाम के 5 बजे पूजा राहुल के साथ बाजार जाने के लिए निकल गई थी। पूजा के घर से निकलते ही भाभी रुचिका भी किसी बहाने से घर से बाहर जाती है और तुरंत ऑटो से उसका पीछा करने लगती है। देखो तो कैसे चिपक कर बैठी हुई इस लड़के के साथ। जवान लड़कियों का यूं पराये लड़के के साथ ऐसे चिपक कर बैठना कोई अच्छी बात है क्या? लेकिन हमारे परिवार में तो सबकी आंखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई है, किसी को नजर ही नहीं आता कि उनके ही घर में उनकी आंखों के सामने क्या चल रहा है। कुछ देर बाद राहुल और पूजा एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुकते हैं और अंदर जाकर बैठ जाते हैं। रुचिका भी अपना चेहरा पल्लू से ढककर उनके टेबल के पीछे वाले टेबल पर जाकर बैठ जाती है और चुपचाप उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगती है। देखो, इस तरह से रोज रोज मिलने के लिए आएंगे ना हम लोग, तो जरूर किसी न किसी को शक हो जाएगा। क्यों इतनी जिद करते हो तुम? अरे तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता, और वैसे भी किसी को शक नहीं होगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे आंटी जी तो खुद मुझे बुलाकर जबरदस्ती तुम्हारे साथ भेजती रहती है, उन्हें क्यों हम दोनों का साथ खटकने लगा? तुम समझ नहीं रहे हो राहुल, ये सब इतना सिंपल नहीं है। पूजा और राहुल की बातों से अब रुचिका को बिल्कुल साफ हो गया था, आखिर उन दोनों के बीच में क्या पक रहा है। रुचिका चुपचाप वहां से उठती है और घर जाकर सासू माँ को सब कुछ बता देती है। कुछ देर बाद जब पूजा घर लौटती है तो माँ उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। पूजा को पहली बार अपना ही आंगन पराया सा लगने लगा था। आज वही घर, वही दीवारें, वही दरवाजा था, लेकिन दिल के भीतर जैसे कोई अलार्म बज रहा था। पूजा ने चुपचाप चप्पल उतारी, माँ रसोई में खड़ी थी। आ गई? आज बड़ी देर हो गई। कुछ सामान लेने गई थी ना, कहाँ है सामान? हाँ, वो गई तो थी लेकिन कुछ पसंद नहीं आया, बस फिर गोलगप्पे खाकर लौट आई। माँ ने पलट कर देखा। माँ की निगाह आज अलग थी, बहुत गहरी, बहुत पैनी। पक्का बाजार ही गई थी ना तू? क्या मतलब मम्मी, मैं कुछ समझी नहीं। जिस तरह से तू नजरें चुरा रही है ना, उसी से तेरा झूठ तेरे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। तुझे तो कुछ भी कहना बेकार है। अब तो मैं तेरे पापा से ही बात करूंगी। कुछ नहीं, अपने कमरे में जा कपड़े बदल ले। अगले दिन दोपहर में। अरे भाभी बुरा मत मानना,
लेकिन आजकल पूजा और राहुल कुछ ज्यादा ही साथ दिखने लगे हैं। वो तो हमारे शर्मा जी है ना, बता रहे थे आजकल पूजा के हाव भाव भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। क्या मतलब? मतलब क्या है आपका? हाव भाव बदलने से आपका तात्पर्य क्या है? अरे बड़ी भोली है बहन जी आप, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बस इतना ही कहूंगी, जरूरत से ज्यादा ढील दे रखी है आपने। अरे पराये लड़की के साथ अपनी जवान लड़की को कोई इस तरह रोज रोज बाहर घूमने के लिए भेजता है क्या? कल को कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो क्या करेंगे आप? आजकल के बच्चों में क्या चल रहा है जानती नहीं है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब जानती हैं और ये सब आपकी रजामंदी से हो रहा है? कैसी बेहुदी बातें कर रही हैं आप? अरे हमारा और उनका कोई मेल है क्या? शर्मा है हम ब्राह्मण है जात के और वो लोग पटेल। हमारा उनका कोई मेल है क्या? मैं क्यों अपनी बेटी को किसी और गैर जात के लड़के के साथ ये सब करने की खुली छूट दूंगी? दिमाग में गंदगी है आप लोगों के, साफ कर लीजिए। और खबरदार जो आज के बाद मेरी बेटी को किसी लड़के के साथ जोड़ने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप तो बुरा मान गई बहन जी, हम भी यही कहना चाह रहे थे कि आपकी बेटी और राहुल चाहे जितना ही मेल जोल हो दोनों में, लेकिन जात में इतना फर्क है कि चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, बाकी हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा। चलते हैं। मोहल्ले की औरतों के जाने के बाद माँ की उंगलियां कांपने लगी थी। हाय, कैसे मैं इतनी ना समझ हो गई। सारी दुनिया को खबर है और एक मैं हूँ जो आंखें मूंदे बैठी थी। गलत क्या कहा उस पड़ोसन ने? कल को कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो कहाँ मुंह दिखाएंगे हम? सच्ची बातें सुनने में बुरी जरूर लगती है, लेकिन उन्होंने वही कहा जो सच है। ये सब मुझे रोकना होगा वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गुस्से में पूजा की माँ पड़ोसन राहुल के घर पहुंच जाती है। बहन जी कुछ बातें कान में पड़ी है मेरे, सोचा आपको बता दो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो सिर्फ हमारी इज्जत नहीं जाएगी, समाज में तमाशा तो आपका भी बनेगा। अरे बहुत भरोसा करके राहुल के साथ अपनी बेटी को भेजते थे हम, हमें क्या पता था जिसे चौकीदारी में लगाया था वही चोरी कर ले जाएगा। बहन जी ये आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताइए बात क्या है। बिना बात मेरे बेटे पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। पूजा की माँ के मन में जो आ रहा था वो बस बोलती ही जा रही थी। बरसों की चली आ रही दोस्ती और अपनापन एक मिनट में चूर चूर हो गया था। पूजा की माँ ने जात की ऊंचाई दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी भड़ास निकालने के बाद पूजा की माँ घर लौट आई थी और अब पति और बेटे के दुकान से लौटने का इंतजार कर रही थी। उधर मकान नंबर 12 में राहुल आज कॉलेज से घर आया तो देखा आज घर का माहौल कुछ अलग था। माँ की आंखों में आंसू थे और पापा की आंखों में चिंता छलक रही थी। राहुल एक बात पूछे, तू पूजा को किस नजर से देखता है? सच बताना बेटा, झूठ नहीं। राहुल चौंका नहीं, जैसे इस सवाल का वो जाने कब से इंतजार कर रहा था। मैं जानता था मम्मी, आज नहीं तो कल ये सब आपके सामने आएगा ही। और वैसे भी 1-2 जगह इंटरव्यू दिए हैं मैंने। नौकरी का लेटर हाथ में आते ही मैं खुद आपको ये सब बताने वाला था। मैं पूजा से प्यार करता हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आपको तो बचपन से ही बहुत पसंद है ना पूजा। अब ये मत कहना कि हमारे प्यार की खबर मिलते ही वो लड़की जिसकी तारीफ में आप बचपन से कसीदे पढ़ रही हैं वो आपको दुश्मन नजर आने लगी है। हाँ आ रही है वो लड़की मुझे अपनी दुश्मन नजर। अरे क्यों नहीं लगेगी अपनी दुश्मन? माना कि बचपन से बड़ा लाड़ प्यार किया मैंने उससे, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर में ही डाका मार लेगी। अरे कुछ तो सोचना चाहिए था बेटा। देख बेटा, हमारा और उनका कोई मेल नहीं है। गलती तुम बच्चों ने की और 1000 तरह की बातें उसकी माँ मुझे सुनाकर चली गई, जैसे मैंने तुझे कहा हो कि तू उनकी बेटी के साथ रास लीला रचा। अगर तू मेरा बेटा है ना तो आज के बाद उस लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। मुझे नहीं पता मम्मी आप लोगों के बीच में क्या बातें हुई है। आपके अहम को संतुष्ट करने के लिए मैं अपनी पसंद की कुर्बानी नहीं दे सकता। मैंने आपको बताया ना, हम दोनों पढ़े लिखे हैं, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और सच्चे दिल से एक दूसरे को प्यार करते हैं। पूरी जिंदगी साथ में बिताना चाहते हैं, इसमें गलत क्या है? कौन सा पाप कर दिया हमने? कोई आज से तो मैं उसके साथ हूं। आज से पहले तो उनके घर आने जाने में, उनके घर खाने में, उसको कॉलेज से लेकर आने में आपको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अचानक से आज ये ऊंच नीच कहां से बीच में आ गई? ये सब अचानक नहीं आया बेटा, ये सब तो हमेशा से है और जब तक कि दुनिया खत्म नहीं हो जाती तब तक दुनिया में रहेगा। वो अपनी बेटी की जान ले लेंगे लेकिन हमारी जाति में उसे ब्याहेंगे नहीं। उसकी माँ खुली चुनौती देकर गई है। तू पूजा की मौत का कारण बनना चाहता है क्या? और अगर अपनी बेटी पर जोर नहीं चलाना तो तुझे मार देंगे वो लोग। तू समझ रहा है ये सब कहाँ जाकर रुकेगा? अरे माँ, तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रही हो।
मैं जानता हूँ आंटी अंकल को, कितना प्यार करते वो लोग मुझे। और विनोद भैया, वो तो मुझे हमेशा से अपना छोटा भाई समझते हैं। हमारी सालों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी तो इससे किसी को नुकसान क्या हो सकता है? आप लोग कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मैं जाकर बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बड़े बेशर्म हो तुम। तुम्हारी माँ रो रो कर तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही है और तुम्हारी आंखों पर उस लड़की के नाम की पट्टी बंधी हुई है। समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें। वो कट्टर लोग हैं, इस जन्म में अपनी बेटी का रिश्ता हमारे घर में नहीं करेंगे। ये छोटी सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसती? और हम भी किसी गैर बिरादरी की लड़की को सारा जीवन अपने घर में बहू बनाकर रखने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी अगर तुझे उस लड़की से शादी करनी है ना, तो अपनी माँ की लाश पर से गुजर कर करनी पड़ेगी। देख ले बेटा, तुझे अपने माँ बाप चाहिए या वो लड़की? अपने इकलौते बेटे की इच्छाओं का गला घोटकर बहुत अच्छा कर रहे हैं पापा आप। अरे क्या इसी दिन के लिए मुझे पढ़ाया लिखाया था? अगर इसी दकियानुसी सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना था तो क्यों आगे बढ़ने दिया मुझे? क्यों दोस्ती करने दी उसके साथ? जब इतने सालों से हम साथ में हंस खेल रहे थे, तब तो आप में से किसी ने कभी कोई ऐतराज नहीं जताया, और अब जब हम एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा है तो आप लोगों को ऐतराज हो गया। दूसरी तरफ पूजा के घर में भी तूफान आ गया था। सारी गलती मेरी है माँ, बच्चा समझकर कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा लिया हमने इस पूजा को। देख लिया ना छूट देने का नतीजा। हमारी इज्जत को चौराहे पर नीलाम करवा रही है ये। वो तो भला हो रुचिका का, उसने खुद अपनी आंखों से सब देख लिया, वरना हम तो ऐसे ही अंधेरे में रह जाते और ये पता नहीं क्या गुल खिलाती। कुछ भी मत बोलिए भैया, कुछ गलत नहीं करने वाले थे हम लोग। परिवार की इज्जत और मान सम्मान का ख्याल है मुझे। बस राहुल की नौकरी का इंतजार कर रहे थे। एक बार उसकी नौकरी लग जाए फिर हम शादी कर लेंगे। फिर तो आप में से किसी को कोई समस्या नहीं होगी ना? लो और सुनो, अरे उस नीचे जात वाले लड़के को इतने साल अपने घर में आने जाने दिया, खाने पीने दिया, ये क्या कम है? क्या अब उसे दामाद बनाकर सर पर बिठाएंगे हम? ये बेहुदा ख्वाब देखना बंद कर दे लड़की। अगले 1 सप्ताह के अंदर तेरे लिए लड़का ढूंढ कर लाऊंगा मैं, और 1 महीने के अंदर तेरी शादी होगी। तुझे इस मोहल्ले में कभी लौट कर आने की जरूरत ही नहीं है। विवेक, इस मकान के ग्राहक लगाओ, जितना दाम मिले मुझे चिंता नहीं है। अब मैं इस मोहल्ले में नहीं रहने वाला। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस लड़की की शक्ल दोबारा देखे। ये कैसी बात कर रहे हैं पापा, ये मेरी जिंदगी है। क्या एक बार मुझे नहीं पूछा जाएगा कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ राहुल से शादी करना चाहती हूँ। अपने मान सम्मान के लिए हम गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन अपने मान पर आंच नहीं आने देंगे। ये बात अच्छी तरह से अपनी अकल में डाल ले। अगर उस लड़के की जान भी लेनी पड़ी ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे मजबूर मत कर पूजा, शादी तो तेरी अपनी बिरादरी में ही होगी, चाहे तू जो कर ले। उस लड़की की सलामती चाहती है ना तो चुपचाप शादी के लिए हाँ बोल दे, वरना शादी तो तेरी तब भी होगी, लेकिन उसके हाथ पैर टूटने के बाद। भाई की बात सुनने के बाद पूजा फूट फूट कर रोने लगती है। रुचिका, ले जाओ इसको कमरे में और बाहर से ताला लगा देना। अभी कमरे से बाहर तभी निकलेगी जब मैं कहूंगी। रुचिका की चुगलखोरी से 2 प्यार भरे दिल टूट गए थे। पूजा और राहुल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 2 परिवार जो सालों से एक दूसरे के साथ इतना अच्छा संबंध बनाए हुए हैं, वो इस तरह से एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मम्मी पापा के लाख मना करने के बाद भी राहुल जबरदस्ती पूजा के घर पहुंच जाता है। आंटी, आप तो मुझे पसंद करती हो ना बचपन से, अपना बेटा कहती थी ना आप मुझे। मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ। पूजा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ बहुत खुश रखूंगा उसे। सुनते ही जी, लगता है ये लोग अपनी जात दिखाए बिना मानेंगे नहीं। आज ही इसकी माँ को अच्छी तरह समझा कर आई थी कि आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाए, लेकिन देखो तो फिर से भेज दिया अपने बेटे को यहाँ, हमारी बेटी के सामने चिकनी चिकनी बातें करने के लिए। ये अपने पैरों पर चलकर आया जरूर है, लेकिन वापस नहीं जाना चाहिए। इसे ऐसा सबक सिखाओ इसकी 7 पुश्ते भी याद रखे। पूजा की माँ की इतना कहते ही पूजा का भाई विवेक और उसके पापा राहुल के ऊपर टूट पड़ते हैं। कुछ देर हाथापाई के बाद राहुल चोटिल होकर वापस अपने घर लौट जाता है। छोड़ दो मेरे राहुल को, अगर उसे सजा देनी है तो मुझे दे दो। जो कुछ भी हुआ उसमें अकेला वो दोषी नहीं है। मत मारो मेरे राहुल को, मत मारो। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अब तू देख आगे मैं क्या करता हूँ इसका। आज लड़के बुलवाता हूँ, सारी आशिकी निकाल दूंगा इसकी। मार कर ऐसी जगह फेंकाऊंगा ना
जीवन भर इसके घर वाले ढूंढते रह जाएंगे लेकिन अपने लड़के को देख नहीं पाएंगे। नहीं भैया, नहीं, प्लीज माफ कर दो, मैं आपके आगे छोड़ती हूँ। आप यही चाहते हो ना कि मैं उसे भूल जाऊं? ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद उसे कभी नहीं मिलूंगी, कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी, लेकिन प्लीज उसे छोड़ दो, उससे कुछ मत करना। अरे वो सीधे साधे लोग हैं, ये सब मार पीट करना उनके बस का नहीं है। अंकल आंटी की बदनामी हो जाएगी, वो क्या मुंह दिखाएंगे 4 लोगों को। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं आज के बाद राहुल से नहीं मिलूंगी। आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहां शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन राहुल को कुछ मत कहना। तेरे कहने से क्या होता है? वो राहुल, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। देखा ना कैसे अकेला हमारे घर चला आया। वो पीछे हट जाएगा, मैं खुद उससे मिलकर सब कुछ खत्म कर दूंगी, मैं उसकी गारंटी लेती हूँ। बस आप लोग ये सब दुश्मनी खत्म कर दीजिए, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूजा ने राहुल को आखिरी मैसेज किया और छत पर मिलने के लिए बुलाया। राहुल, भूल जाओ मुझे, हमारा साथ बस यहीं तक था, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूंगी, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये सब क्या कह रही हो पूजा? तुम तो हमेशा मेरे साथ रहना चाहती थी ना, तुम्हारे घर वाले दबाव बना रहे ना तुम्हारे ऊपर ये सब कहने के लिए। दबाव में समझो या कुछ और, लेकिन हमारी नियति यही है राहुल। हमारी जिद हम में से किसी एक की जान ले लेगी, लेकिन मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकती। मेरा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं है, मैं तो तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ, बिना कोई कड़वाहट अपने मन में लिए। अपने प्यार को खूबसूरत मोड़ पर छोड़कर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। वादा करो, तुम भी बहुत जल्दी शादी कर लोगे और अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करोगी। एक दूसरे के लिए हम आखिरी बार इतना तो कर ही सकते हैं ना। पूजा और राहुल एक दूसरे को देखकर फफक फफक कर रो पड़ते हैं और अपने प्यार की ये आखिरी और सबसे कठिन शर्त निभाने के लिए अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये कहानी अधूरी लगेगी, कुछ कहेंगे हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, लेकिन ये कहानी यथार्थ है उन असंख्य प्रेम कहानियों का जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन क्या जिन कहानियों का अंत सुखद नहीं, उन्हें कहा नहीं जाना चाहिए? कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस किया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।